हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो हम नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, नाश्ता वास्ता कर लिया है, अब जाना है हमें ड्यूटी। तो जो आज मैंने पहना है वो दिखाता हूँ, ये कल ही मैं लेके आया हूँ। मेरे को बहुत पसंद आया भाई, पहली नज़र देखते ही पसंद आ गया। और हमारे घर पे थोड़ा बहुत काम वाम चल रहा है, तो मैं वो भी आप सबको दिखाना चाहूँगा। लोगों को दिखाता हूँ मैं। देखो, ये सामने पूरा काम वाम चल रहा है, पूरा का पूरा। तो अब हम जाते हैं ड्यूटी। शोरूम पे देखते हैं कौन आया है कौन नहीं आया है। और बीच रास्ते लगभग 17 किलोमीटर का या 16 किलोमीटर का रास्ता है। मज़े से जाएंगे, आराम आराम से, पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ज़िंदगी है तो जहान है भाई। ठीक है दोस्तों, अब मैं जाता हूँ और जाके आप सबको पूरे दिन की अपडेट बताता हूँ। और जो मेरी वीडियो अभी है कर रखी है मैंने, उनको लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि कमेंट करोगे तो मेरे को पता लगता है कि मेरे को और कितनी मेहनत करनी है कितनी नहीं है। और सब्सक्राइब वगैरह प्लीज़ कर दिया करो, सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसको सपोर्ट भी आपको करना चाहिए ना। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके दोस्तों, अब मैं जाता हूँ शोरूम। फिर हम घर से निकल जाते हैं, हम जाते हैं सीधा अलवर तिराया होते हुए, जहाँ पे भाई साहब बहुत सारे बंदर होते हैं। इतने भी नहीं कि बहुत सारे, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत है इससे भी ज़्यादा। फिर हम पुलिया से नीचे होते हुए सीधा का सीधा निकलते हैं शोरूम के लिए हम, क्योंकि हमें शोरूम भी पहुंचना था। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर ही था शोरूम, ज़्यादा दूर नहीं था। तो फाइनली मैं शोरूम पे पहुंच जाता हूँ, और जो मैंने आज पहना है वो दिखाता हूँ मैं आप सबको क्या पहना है। मैंने टी शर्ट लोअर और स्लीपर के अलावा और वॉच, जो मैं रोज पहनता हूँ वो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉल वगैरह आता है तो मैं इस पे अटेंड कर लेता हूँ, इसलिए मोबाइल पे जल्दी जल्दी हाथ नहीं जाता। फिर मैं वहां से निकलता हूँ ऑफिस से, और ऑफिस से निकल के जाता हूँ पीछे की तरफ। और पीछे से मेरे को शायद मंगल जी ने बोला था, कोई काम था शायद उनको, तो उन्होंने मेरे को बोला था, कुछ कुछ पूछ रहे थे। फिर वहां से मैं पीछे जाता हूँ, जो पार्ट ऑफिस होता है ना उसके अंदर जाता हूँ। देखता हूँ तो कौन कौन आया हुआ है। श्री राम भाई साहब आया हुआ है, रवि आ चुका है, आकाश आ चुका है, रामचंद्र मेरे साथ आ ही चुका था, दिनेश जो बगल के शोरूम जो बगल के अंदर सेकंड हैंड बाइक वगैरह बेचता है वो आ ही चुका था। और भाई रवि की और दिनेश की यहाँ पे हंसी मजाक चलता रहता है भाई। यहाँ पे दिनेश की बाइक गिर जाती है। फिर दिनेश चेक करता है भाई कोई स्क्रैच वगैरह या कुछ टूट फूट तो नहीं हो गई, बट फाइनली कुछ नहीं हुआ था ऐसा, नॉर्मली गिरी थी, क्योंकि हंसी मजाक में ही हुआ था ये, कोई सीरियसली वैसे नहीं था, हंसी मजाक में गिर जाती है पता नहीं लगता। फिर दिनेश को पता लगता है मैं वीडियो बनाता हूँ, भाई हम तो ऐसे ही बनाएंगे। पार्ट में देखता हूँ तो उधर श्री राम भाई साहब और रवि होता है, और मेरी जो कुर्सी है इसके ऊपर रामचंद्र बैठा रहता है, लेकिन मंगल जी इसको उठा देते हैं, क्यों? क्योंकि उधर सफाई का काम चल रहा है भाई। उसको बोलते तू परे हट, हम यहाँ पे सफाई करेंगे। फिर मैं आगे की तरफ जाता हूँ, तो एक कस्टमर आया हुआ होता है, रवि उसी को हैंडल करता रहता है। करने दो भाई, क्योंकि नवरात्रे आ गए तो उस चीज़ के अंदर बाइक वगैरह ज़्यादा सेल होती है, स्कूटी ज़्यादा सेल होती है वैसे होंडा के अंदर। लेकिन मैं फिर से वापस पीछे की तरफ आता हूँ, कोई मेरे को बोलता है, शायद आकाश बोलता है, कौन बोलता है कब मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे को बोलता है पक्का है। फिर मैं वहां से सीधा पार्ट ऑफिस में जाता हूँ, जहाँ देखता हूँ कौन बैठा है, आकाश बैठा है, श्री राम भाई साहब बैठा है, दो तीन लोग और बैठे थे, बस। आज हम आकाश का थोड़ा बहुत फोटो वोटो शूट करते हैं, क्योंकि इसको कुछ लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। चलो करते हैं आज इसका अच्छा सा फोटो शूट। ओके। फिर मैं आकाश का थोड़ा बहुत फोटो शूट करता हूँ, क्योंकि वो लड़की वालों को भेजने के लिए फोटो तो चाहिए ना, तो उसकी मस्त मस्त फोटो लेता हूँ। फिर मैं जाता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि रवि को ग्लू चाहिए था, कोई फोटो वोटो चिपकानी थी इस चक्कर के अंदर। फिर मैं वापस आता हूँ और पीछे आके बैठता हूँ भाई, और देखता रहता हूँ कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता है। बस यहीं पे बैठा रहता हूँ, कुछ गाड़ी जाती है मैं उनकी एंट्री वगैरह करता हूँ। फिर एक स्कूटी आई थी उसके अंदर काम चल रहा था, फिर मैं उठ के जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या काम हो रहा है उसके अंदर, क्या काम नहीं हो रहा है। तो उधर शायद रामचंद्र रामचंद्र और दिनेश शायद लगे हुए थे उस स्कूटी को सही करने के अंदर। फिर मैं जाता हूँ यहाँ मार्केट की साइड में, तो वहाँ रुकता हूँ स्कूटी को लेके। उधर मेरे साथ सुभाष जी होते हैं और मैं होता हूँ, हम दोनों ही होते हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकते हैं, और दो तीन लोग देख भी रहे थे पीछे स्कूटी की तरफ थे। तो फिर मैं वापस मार्केट में जो काम था वो करके फिर सीधा ऑफिस में आता हूँ, यानी शोरूम पे आता हूँ, वहाँ पार्ट के अंदर बैठता हूँ। पार्ट के अंदर देखता हूँ तो सुभाष जी, श्री राम,
आकाश सामान वामान ले रहा था और रवि खड़े थे बस। फिर मैं फाट के अंदर से निकल के आता हूँ, अपनी टेबल पे आके बैठ जाता हूँ, और जो काम हो रहा है मैं उसको देखता रहता हूँ। और कुछ बाइक आई थी, उसकी एंट्री वगैरह करना था तो वो भी कर रहा था, क्योंकि वो करना जरूरी है, क्योंकि सर्विस पे बाइक आती रहती है। और डेली का एवरेज है 10 से 12, कभी 8 भी हो जाती है, कभी 9 भी हो जाती है। और हंसी मजाक हमारा चलता रहता है भाई, खासकर तो रामचंद्र का। उसका तो हमेशा से ऐसा ही रहता है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या नहीं, उसका तो ऐसा ही है भाई। और फिर हम खाना वाना खा पी के, मतलब 1 बज चुका था, हम खाना वाना खा पी के आ चुके थे। और मैं देखता हूँ कि भाई ये दिनेश की 4-5 दिन हो चुके हैं इस स्कूटी को सही करते हुए, बट अभी तक ये स्कूटी ठीक नहीं हुई थी। फिर मैं उठ के जाता हूँ किसके पास, दिनेश के पास। यार कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे को हंसी आ जाती है, क्योंकि दिनेश की स्कूटी को देखते हुए 4-5 दिन हो गए लगा पड़ा है, अब तक स्कूटी सही नहीं हुई। फाइनली इस स्कूटी को कहाँ जाना पड़ा, शोरूम के अंदर, जो टीवीएस का शोरूम है ना, उधर ही जाना पड़ा है। मतलब पैसा खर्च करना ही नहीं चाहता बंदा अगला, खुद के खुद ही मिस्त्री बन गया है। फिर यहाँ से मैं जाता हूँ पीछे की तरफ, पीछे देखता हूँ कोई गाड़ी वगैरह आई है कि नहीं आई सर्विस के लिए, लेकिन फाइनली कोई नहीं आया था भाई। और देखता हूँ यहाँ पे कोई सर्विस के लिए कोई गाड़ी भी नहीं थी, और जितनी यहाँ पे गाड़ी थी वो सभी इम्प्लॉयज़ की है, यानी हम सब जितने भी इम्प्लॉय हैं उनकी है। और आराम से दिनेश सामने बैठा है, और दूसरा दिनेश उसको समझाने पे लगा हुआ है, यानी हेड मिस्त्री समझाता है, और यहाँ छोटू आराम से पानी वानी पीता है अपना। और एक स्कूटी आई थी, उसके अंदर फर्स्ट सर्विस थी शायद, कुछ ऐसा था। तो मैंने उसकी एंट्री वगैरह की। फिर ऐसा कस्टमर आया ना भाई, कसम ये दोनों के दोनों बड़े हरामी लोग हैं, चूतिया लोग हैं, दोनों के दोनों। साला दिमाग खराब कर देते हैं। जब इसकी बाइक का काम हुआ था ना, साला रेगुलर आके परेशान करता था हमको। और मैं पार्ट के अंदर इन सबको देखता हूँ, श्रीराम भाई साहब को भी बोलता हूँ क्या निकाल दो क्या यहाँ से, बोल तो एक बार बोल दे, गारंटी के साथ है यहाँ से सीधा सीधा नीचे उतार दूंगा। क्योंकि तुम्हारी जानकारी मेरी जानकारी नहीं है, मेरे को इतना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर मैं पार्ट में से उठ के जाता हूँ कहाँ, बाहर की तरफ। बाहर देखता हूँ वहाँ आकाश और रवि बैठा है। और भी ज्यादा ज्यादा बाहर देखता हूँ तो धूल उठ रही है भाई। और कुछ नहीं उठ रहा, सिर्फ धूल ही उठ रही है, कुछ भी नहीं है, कोई कस्टमर भी नहीं था। और 3 बाइक, यानी 2 स्कूटी, एक बाइक बुक थी नवरात्रा के लिए। और यहाँ हम थोड़ी देर बैठे रहते हैं, क्योंकि शांति के लिए बैठे थे भाई, कोई हमें परेशान नहीं कर रहा था। और मैं बैठा भी तो किस तरीके से हूँ, एक कुर्सी पे बैठा हूँ, दूसरी कुर्सी पे अपने पैर रख के मस्त से बैठा हूँ। फिर मैं जाता हूँ बैटरी वैटरी चेंज कराने के लिए, तो आकाश बोलता है कि चाय भी लेते चलते हैं, चाय वाला नहीं है। मैं कहा, ठीक है। फिर देखता हूँ ना भाई, कसम इतना भयंकर तरीके से जाम लगा पड़ा था, क्योंकि ये पुलिया का काम चल रहा है, इस चक्कर के अंदर ये जाम लगा पड़ा है। बहुत भयंकर तरीके से जाम लगा हुआ था। अरे चाय वाला बार बार मेरी तरफ देख रहा था, ये क्या कर रहा है भाई, वीडियो वीडियो तो नहीं बना रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैं कहता, तो चाय बना, चाय बनाने में ध्यान दे, बकवास मत कर ज्यादा, चाय बना बस। मैंने उसको बोला चाय के अंदर अदरक अच्छी तरह से डालना, दूध तो डालना ही डालना, पानी वगैरह मत डालना, क्योंकि ये चाय वाले बकवास चाय बना के देते हैं। फिर मैं यहाँ से चाय वाय लेके सीधा का सीधा निकलता हूँ कहाँ पे, शोरूम के अंदर। और शोरूम में जाते मैं रवि से बोलता हूँ, भाई ये किस तरीके से पेपर बना के दिए हैं तुमने बैटरी चेंज करवाने के लिए। तो रवि बोलता है मैंने नहीं बनाया, श्रीराम ने बनाया। तो मैंने कहा ठीक है, तो श्रीराम को जाके बोलते हैं। भाई मैन्युफैक्चर जो डेट थी ना उसकी 13/8/2023 थी बैटरी, और पेपर पे क्या लिख दिया इन्होंने, 8, 13/8 थी, और नहीं 13/9 थी शायद, ऐसे कुछ था, 13/9 ही थी। तो इन्होंने लिख दिया 8/9/2023, यानी 13 को तो बैटरी बनी है, 13/9 को, और इन्होंने 8 तारीख को ही भेज दी। वाह भाई क्या बात है। फिर हम चाय वाय लेके आ ही चुके थे, तो इतने में आकाश चाय वाय ढाल रहा था। तो मैं कफ वगैरह जचा रहा था, लेकिन हवा की वजह से ये भी उठ रहे थे भाई। फिर इनको पकड़ पकड़ के वापस से सही लगा रहा हूँ, तो आकाश अपना चाय डालने पे लगा हुआ था, सबके सब चाय की वेट कर रहे थे यहाँ पे। सबसे ज्यादा तो मैं ही करता हूँ, और कोई नहीं करता। जितना हो सके मेरे को चाय की लत है, क्योंकि मेरे को चाय 2 टाइम चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। अगर चाय ना मिले तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है भाई। और इधर रवि वगैरह सबके सब यही भी बैठे हैं चाय वाय पीने के लिए। तब सब चाय का ही तो वेट कर रहे थे, लेकिन फाइनली मैं और आकाश जाके चाय वाय लेके आ गए थे। और चाय वाय पी के फिर हम यहाँ से कहीं और भी जाने वाले थे, कुछ खाने का भी मन था हमारा। तो फाइनली मैं चाय की चुस्की लेता हूँ अच्छे से, और फिर हम चाय वाय पी के जाते हैं कहाँ, वापस से बैटरी चेंज करवाने के लिए, क्योंकि मिस्टेक हो गई थी ना, तो उसको सही करवाते हैं। तो हम जो है हंसा बैटरी वाला वहां पे पहुंचते हैं, और स्कूटी हमने हाईवे पे ही पार्क कर दी थी, जो मेन हाईवे है उसी पे पार्क कर दी।
यहाँ पे आकाश आराम से बैटरी को अपने हाथ में होल्ड करके रहता है और हम वेट करते हैं कि आ जाए वो जल्दी से हमारी बैटरी वैटरी चेंज कर दे। तो फाइनली उसने बैटरी चेंज कर दी, लेकिन आशा भी वो कि अभी भी कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। वो ये भी बोल रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो इस बैटरी को अभी भी वो रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैं शोरूम पे आता हूँ और अपनी कुर्सी पे बैठता हूँ, तो रामचंद्र मस्त आराम से सो रहा है भाई, देख लो। और ये बच्चा, ये छोटू देखो ये क्या देख रहा है मोबाइल के अंदर, रील के अंदर, इंस्टा पे लड़कियों को ताकता रहता है और कुछ नहीं करता भाई ये, सिर्फ यही करता है। लड़की वगैरह देखना है इसको तो, और कुछ नहीं देखना। छोटू है लेकिन बड़ा हरामी है, दिमाग बहुत तेज है इसका। तो फिर मैं फाइनली अपना जो है टिफिन वगैरह वो उठाता हूँ, क्योंकि मेरे को घर जाना है भाई। शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके थे। तो मैं अपना जो टेबल है मेरी, उसमें से अपना चश्मा वगैरह निकालता हूँ और अपने टिफिन में पैक करता हूँ, यानी अपने टिफिन में रखता हूँ उसको। उसके अंदर मोबाइल चार्जिंग वगैरह भी रखता हूँ, क्योंकि वो घर जाने का टाइम हो चुका था मेरा। तो भाई जाना तो है ही, काफ़ी लेट भी हो जाएंगे क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है, तो जाना है। तब अपना पूरा चार्जर और जो अपना चश्मा था वो रख दिया था मैंने। फिर मैं जाता हूँ अपनी बाइक की तरफ आराम से उतरते हुए, क्योंकि ये ऐसी है ना, अगर थोड़ा सा पैर स्लिप हुआ तो गिर जाऊंगा भाई। फिर मैं अपनी बाइक में चाबी लगाता हूँ, अपना जो टिफिन वगैरह है वो बाइक पे रखता हूँ और अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं यहाँ से सीधा सीधा घर निकल जाता हूँ।